सुप्रीमो टाइगर जयराम का सरकार जिस दिन आएगा उसी दिन झारखंड का विकास होगा, अन्यथा कोई सरकार नहीं करेगी। वो तो बेचारा आतंकवादी जैसा पिटाया, सर माना चाहिए सरकार को। झाक मांगने वाले जो आतंकवादी जैसा पिटाते हैं, ऐसे घिनौनी सरकार हम कभी नहीं देखे अपने लाइफ में, ना सुने हैं इससे। और एक दिन एग्जाम देने जाता है तो पर डे 100 रुपये का खर्चा और 50 रुपये का इनकम नहीं है गार्जियन के पास। आप देख रहे हैं कि हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है हिंदी का और साइंस का, अभी क्वेश्चन लीक होने की वजह से रद्द हो गया है। तो मैं यही जानना चाहूँगी कि ये जो क्वेश्चन लीक हुआ तो क्यों हुआ, और यदि हुआ तो इसका भुक्तभोगी जो लाखों लाख झारखंड के जो छात्र हैं, कितने कष्ट से, कितने मजबूरी से लोग एक जगह से दूसरे जगह परीक्षा के लिए जाते हैं, कितना खर्च होता है। यदि 50 रुपया भी एक बच्चा का खर्च है तो 2 दिन का 100, और बच्चा का मेहनत गया वो अलग से। तो आखिर झारखंड कब तक इस तरह से होगा? आप देखते होंगे, आप लोग मीडिया से हैं तो देखते हैं सोशल मीडिया में हर एग्ज़ाम का पेपर लीक, हर एग्ज़ाम का पेपर लीक, चाहे वो कंपटीशन का हो चाहे वो मतलब क्लास का हो। तो यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही लीक करवाना है तो एग्ज़ाम लेने का ढोंग ही क्यों करते हैं सरकार? जिसके पास पैसा है उसको ऐसे डायरेक्ट भेज दीजिए ना। गरीब बच्चों को काहे परेशान कर रहे हैं? गरीब बच्चे कितना मानसिक तनाव में आते हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है, लग रहा है, क्योंकि आप गरीबी जानते ही नहीं है, तो आपको उनके दुख दर्द कहाँ से समझ में आएगा? 2 दिन जो बच्चा इतना झमेला झेले हैं, कहाँ 10 किलोमीटर दूर आप सेंटर देते हैं, वहाँ तक बच्चा गाड़ी रिजर्व करके जाता है, माँ बाप परेशान, बच्चा परेशान, टोटल आदमी परेशान, ऊपर से शिक्षक का भी परेशानी है जो 2 दिन आप लंबा फिर और खींचिएगा उन लोग को। आप 1 रुपया तो इनकम देते नहीं, ऊपर से खाली गधा जैसा ढोवाते रहते हैं। तो आखिर नौटंकी काहे कर रहे हैं? यदि आपको कुछ करना ही नहीं है तो ढोकसला करना बंद कर दीजिए। लोगों का एग्ज़ाम, हम तो कहते हैं कि आपसे एग्ज़ाम नहीं होगा, आप स्वच्छ एग्ज़ाम ले ही नहीं पाइएगा, और आप कर भी नहीं पाइएगा तो इससे बेहतर होगा, हाथ जोड़कर सरकार से निवेदन करते हैं, ढकोसला करना बंद कीजिए और झारखंडियों का जो है भावनाओं के साथ खेलना बंद कीजिए। बहुत हो गया, आप इतना ज़्यादा खेल रहे हैं झारखंडियों के हित के साथ, मतलब इतने ज़्यादा भावनाओं से खेल रहे हैं कि आदमी त्रस्त हो गया झारखंडी कि अब तो छोड़िए, मतलब अब तो कंपटीशन छोड़िए, मैट्रिक का भी क्वेश्चन लीक करवा रहे हैं। तो कर क्या रही है सरकार? इतनी निकम्मी सरकार हमने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा है, इतना निकम्मा सरकार। जो मैट्रिक का भी अब क्वेश्चन लीक हो रहा है, इससे ज़्यादा और दुर्भाग्य क्या होगा? बच्चा पढ़ेगा काहे ले? सब बताइए। एक तो किसी तरह से गरीब गुरबा किसी तरह 2-4 अक्षर पढ़ते भी है, यदि कष्ट करके मेहनत करके आगे भी बढ़ते हैं तो आप उनका मनोबल तोड़ रहे हैं। इस तरह से यदि क्वेश्चन लीक होगा तो बच्चों में हौसला कहाँ आएगा? उनका मनोबल दिन का दिन गिरते जा रहा है। हर जगह क्वेश्चन लीक, हर जगह क्वेश्चन लीक। तो कर काहे रहे इतना ढकोसला? इतना ढकोसला करना बंद कर दीजिए। आप एग्जाम लेना ही बंद कीजिए। आप सीधे तौर पर कह दीजिए, भैया मेरा सरकार बना है, हम सारा क्वेश्चन बेचेंगे, जिसके पास पावर होगा वो खरीदेगा, नहीं तो मरेगा। ऐसे भी तो मर रहा है, कौन चीज़ का डर लगेगा जी? खुल के बोल रहे हैं ना, भुक्तभोगी हैं, डर कौन चीज़ का लगेगा? हम खुद से मतलब जो है कि असिस्टेंट टीचर के लिए भरे, आज इतना दिन हो गया एग्जाम, हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी डिसीजन दे दिया, अभी तक बहाली नहीं हुआ है। आखिर मेरा एज भी तो खत्म हो रहा है, मरने के बाद आप दीजिएगा। जिस तरह से परमवीर चक्र से अल्बर्ट एक्का को मैंने मरणोपरांत तक जो सम्मानित किया, हम लोग को भी मरने के बाद दीजिएगा क्या? लीजिए, आपका नौकरी ज्वाइनिंग लेटर आ गया, कब्र से उठ के आ जाएंगे ज्वाइनिंग करने के लिए। हर चीज़ का एगो समय सीमा होता है। भगवान दिन रात जिस तरह से बनाए, समय चक्र बनाए, उस तरह से समय के अनुसार सारा चीज़ होना चाहिए। आप किस तरह बोलते हैं? 6 महीना के लिए यदि गांडे विधानसभा खाली हुआ तो तुरंत कल्पना मैडम को विधायक बनवा दिए। क्या बनवा दिया भैया? एक जगह यदि 6 महीना के लिए यदि विधायक नहीं रहता तो काम नहीं चलता है। आखिर कर क्या रहे विधायक, बताइए? इतने सारे समस्या क्यों है? झारखंड में 81 को विधायक है किस लिए? झारखंड जो बटा हुआ है 81 को विधानसभा में किस लिए बटा है? कि हर पब्लिक का दुख दर्द दूर होगा। यहाँ तो किसी का दुख दर्द दूर ही नहीं हो रहा है, खाली विधायक मैंने बन रहा है, ऐसो आराम लूट रहा है राज सिंहासन। देवेंद्र नाथ महतो भी गए थे जय का, वो तो बेचारा आतंकवादी जैसा पिटाया, सर माना चाहिए सरकार को। झाक मांगने वाले जो आतंकवादी जैसा पिटाते हैं, ऐसे घिनौनी सरकार हम कभी नहीं देखे अपने लाइफ में, ना सुने हैं। इससे अच्छा तो अंग्रेजों का शासन था जी, इतना क्रूर नहीं था, कम से कम वो लोग लीक नहीं करता था। पहले तो मतलब एसएससी का लीक होता था, अब तो जैक बोर्ड का भी लीक होने लगा। बच्चों पर क्या असर पड़ेगा इस पर? बच्चों का असर नहीं हो रहा है, बच्चों का मनोबल टूट रहा है। लोग और कुछ करने से भी अब डर रहे हैं। जाके आप पूछे मैट्रिक के छात्र छात्राओं से क्या स्थिति है, उन लोगों का क्या मनोदशा है। बेचारे इतना मुश्किल से इतना कष्ट करके पढ़ लिख के यदि किसी तरह एग्ज़ाम देने गए और एक दिन एग्ज़ाम देने जाता है तो पर डे 100 रुपये का खर्चा और 50 रुपये का इनकम नहीं है गार्जियन के पास। उठो, आप कभी समझते हैं? एक दिन का मैंने 100 रुपये का खर्चा आता है और 50 रुपये का इनकम नहीं है गार्जियन के पास। तो ऐसी स्थिति में गार्जियन बच्चों को पढ़ाएंगे काहे? बताइए आप। यदि क्वेश्चन है लीक करवाना है तो आप लीक बेचिए, तब तानाशाह सरकार बनाइए। इसका क्या उपाय है, क्या राय देना चाहते हैं? इसका उपाय सिर्फ झारखंड के लोगों के हाथों में है
कि अब इस तरह से निकम्मी सरकार को इस तरह से लालच में आकर ना बनाएं। सरकार स्वच्छ चुने ताकि सरकार झारखंड का विकास कर सके। और मेरे नज़र में अभी तक एक ही गो सरकार है, सिर्फ सुप्रीमो टाइगर जयराम का सरकार। जिस दिन आएगा उसी दिन झारखंड का विकास होगा, अन्यथा कोई सरकार नहीं करेगी, बस लॉलीपॉप देगी और झारखंडियों को लूटेगी। आज तक देखिए सिर्फ लीक पर लीक, लीक पर लीक, इसीलिए कोयला भी लीक, बालू भी लीक और लोहा भी लीक। झारखंड से सब लीके हो रहा है। ये लीकेज कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि सरकारें लीक वाला है, सरकारें सिर्फ लीक वाला बनता है। मेरा नाम भारती महतो, ग्रामीण जिला अध्यक्ष जेएल कैंप, महिला मोर्चा। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।